बदायूं में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने आज योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कहा कि महाकुंभ में योगी सरकार पूरी तरह फेल हो गई। आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि संविदा के ठेकेदारों द्वारा गरीबों और पिछड़े लोगों का शोषण किया जा रहा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों पर बीजेपी का रवैया अच्छा नहीं है। कहा उन्होंने बदायूं मेडिकल कॉलेज पर बोले कि 9 बजट पेश होने के बावजूद कार्य पूरा नहीं हो पाया है। आईसीयू में मरीजों को चूहे काट रहे लोग कूद कर मेडिकल कॉलेज से आत्महत्या कर रहे हैं। कहा कि 450 बेड के मेडिकल कॉलेज में 330 बेड केवल कागज पर चल रहे हैं। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सरकार से किसान, बेरोजगार, युवा सभी परेशान हैं। खाद की कालाबाजारी से और सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा। किसान इस समय संकट में है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जन विरोधी पार्टी है, दूसरी पार्टियों को हराने के लिए लोगों को भड़काने का काम करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी द्वारा लोकसभा चुनाव में तमाम बेईमानी के बावजूद सपा ने लोगों का विश्वास जीतकर कई सीटें हासिल की। सपा सांसद महाकुंभ पर बोले, कहा कि 2013 में सपा ने किया था शानदार आयोजन। कुंभ आदिकाल से चला आ रहा है और अनादिकाल तक चलता रहेगा। बीजेपी सरकार कुंभ के सफल आयोजन करने में पूरी तरह फेल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि जब 60 करोड़ लोग गिने जा सकते हैं तो वहां के मृतकों की संख्या सरकार क्यों नहीं गिन सकती। महाकुंभ के आयोजन का श्रेय बीजेपी को नहीं लेना चाहिए, ऐसा सपा सांसद ने कहा। बजट केवल घोषणाएं हैं और अभी लोकसभा का भी बजट पेश हुआ था, पिछला लोकसभा का भी बजट पेश हुआ, 2 बजट हमारे इस कार्यकाल में लोकसभा के भी पेश हुए और दोनों बजटों में हम लोगों ने एक बात उठाई थी केंद्र के बजट में कि आखिर उत्तर प्रदेश को क्या दिया। और आप लोग जान के आश्चर्य करोगे या बहुत सारे लोगों ने अध्ययन किया भी होगा, दोनों बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश का एक बार भी नाम नहीं लिया गया। इसी तरह से यूपी की असेंबली में भी वही 2 दिन पहले बजट पेश हुआ, यूपी के वित्त मंत्री जी ने भी एक बार भी, अगर मुझे सही जानकारी है तो उस बजट भाषण में कहीं बदायूं का नाम नहीं आया, कहीं आजमगढ़ का नाम नहीं आया, कहीं इटावा, मैनपुरी और कन्नौज का नाम नहीं आया। और मैं समझता हूं जितने भी इन्होंने घोषणाएं की थी 2014 से लेके 24 तक के 5 चुनाव हुए, जिसमें 3 पार्लियामेंट के, 2 असेंबली के, पांचों चुनावों में जितना भी जनता के बीच इन्होंने संकल्प पत्र देकर वोट मांगा था, अपने एक भी संकल्प पत्र का कोई भी वादा पूरा नहीं किया। और उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी दुर्व्यवस्था है। हमारे एक माननीय सदस्य ने अभी असेंबली में मामला उठाया, 9 लाख से ज्यादा संविदा कर्मी जो शोषण के शिकार हैं अपने ठेकेदारों के, उन ठेकेदारों द्वारा शोषण हो रहा है और उस संविदा के माध्यम से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक भाइयों को सेवाओं से कैसे अलग किया जा सके, कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो सपने रहे या जिन्होंने जो कानून में या संविधान में जो अधिकार दिए, मंडल आयोग की सिफारिश के बाद जो संविधान में और अधिकार बढ़े पिछड़ों को, सारे अधिकारों का खुलेआम हनन हो रहा है। कहीं भी सरकारी नौकरी में दलित पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिल रहा है। मुसलमान भाइयों के खिलाफ तो नफरत पैदा की जा रही है। जिस तरह के शब्दावली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बोली, मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश जैसे शानदार प्रदेश का ये दुर्भाग्य है कि इतने असंसदीय शब्द मुख्यमंत्री द्वारा सदन में बोले जा रहे हैं, चाहे वो हमारे अल्पसंख्यक भाइयों, मुसलमान भाइयों के लिए बोले गए हों, चाहे वो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए बोले गए हों या कांग्रेस के नेता राहुल जी के लिए बोले गए हों। इस तरह की शब्दावली यूपी असेंबली ने कभी नहीं सुनी होगी। सदैव नेताजी बताते थे कि उत्तर प्रदेश असेंबली की वो गरिमा रही, वो परंपराएं रही, जिन परंपराओं को देश की संसद भी कई मौकों पर अनुसरण करती थी उत्तर प्रदेश की परंपराओं की। उस उत्तर प्रदेश की असेंबली के अंदर जिस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण ये वक्तव्य आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी के, ये मैं समझता हूं प्रदेश का दुर्भाग्य है। जहां तक बजट का सवाल है, लगातार उपेक्षा हो रही है।
एक भी बात, एक भी भाषण, एक भी वादा इनका पूरा नहीं हो रहा है। आज जब हम आप बैठे हैं बदायूं में बात कर रहे हैं, आरडी अखिलेश यादव जी ने, मुझे याद है 20 दिसंबर 2013 को यहाँ के मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था और शिलान्यास के 1.5-2 साल के अंदर ही ओपीडी शुरू हो गई थी। ओपीडी शुरू होने के 15 दिन के अंदर 3000 से ज्यादा ओपीडी हो रही थी, जो कि आज योगी जी के इस कार्यकाल के 8 बजट कंप्लीट होने के बाद, 9वां बजट पेश होने के बाद भी उस मेडिकल कॉलेज में दुर्दशा है। कल एक बदायूं के साथी हमसे कह रहे थे कि इतने बड़े चूहे हैं मेडिकल कॉलेज के कि उनका साइज खरगोश जैसा हो गया है। ये दुर्दशा है। काट रहे हैं। कुछ मरीज अपने इलाज से इतना परेशान, निराश, उदास हो गए कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज से कूद के आत्महत्याएं की। जब आज हमने जानकारी जुटाई, पिछले 8 साल पूरे होने के बाद, 9वां बजट पेश होने के बाद, मेडिकल कॉलेज जहां आदरणीय अखिलेश यादव जी ने छोड़ा था, आज का आज वहीं का वहीं है। कोई भी उसमें नया विस्तार या जो प्रोजेक्ट के लिए पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा नहीं मिला। आज मैं कह रहा हूं, आप लोग यहां से जाएं अगर मेडिकल कॉलेज, तो 65 डॉक्टरों की कमी है। 65 डॉक्टर्स की अभी भी कमी है। उसमें लगभग 450 बेड का बनना चाहिए था। 303 बेड कागजों पे चल रहे हैं, लेकिन लोग बता रहे हैं वो भी नहीं चल रहे हैं। तो ये तो हाल है। तो मैं जब बदायूं में बैठा हूं तो मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और बीजेपी के यहाँ के नेताओं से कि आखिर बताएं कि केंद्र के बजट में उत्तर प्रदेश को कितना मिला और उत्तर प्रदेश के बजट में बदायूं को कितना मिला, आजमगढ़ को कितना मिला, मैनपुरी को कितना मिला, कन्नौज को कितना मिला, और अगर उपेक्षा हो रही तो आखिर कारण क्या है। तो बीजेपी के लोग ये जो बातें करते हैं, भाषण देते हैं, सबका साथ सबका विश्वास, किसी का विश्वास नहीं बचा अब इनके ऊपर। इनसे निराश है किसान। आप सोचिए, गन्ना पेराई का आधे से ज्यादा सत्र निकल गया, लेकिन गन्ने का समर्थन मूल्य की घोषणा आज तक नहीं है। आज तक समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं है। पिछले 8 साल कंप्लीट होने के बाद भी केवल एक बार 2021-22 का सत्र, जिस समय चुनाव होना था असेंबली का, केवल एक बार गन्ने का मूल्य बढ़ाया गया। गन्ने में कोई मूल्य नहीं बढ़ा। खाद की हालत आपने देखी, ब्लैक मार्केटिंग से कितना किसान परेशान रहा। बिजली किसानों को समय पे मिल नहीं रही है, जिससे वो अपने खेती की सुरक्षा कर सके, सिंचाई कर सके। जब वो लेके जाते हैं अपनी फसलें तैयार करके, तो उन पे दलाली तमाम तरीके से चल के उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। बीजेपी के लोगों ने 14 में घोषणा की थी कि स्वामीनाथन जी की सिफारिश को हम लोग लागू करेंगे, 1.5 गुना समर्थन मूल्य का कानूनी गारंटी देंगे। वो आज तक नहीं दी। तो पूरी तरह से बीजेपी की ये सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, ये जनविरोधी सरकार है। जनता के हित में इनके पास कोई भी योजना नहीं है। सिर्फ ये भाषण फैलाना, लोगों के बीच में नफरत फैलाना और दिन रात चुनाव लड़ना। चुनाव में कैसे बेईमानी तिकड़म की जाए, वोटर लिस्ट में कैसे हेरा फेरी की जाए, कैसे किस पार्टी को चुनाव हराया जाए, इसी उधेड़बुन में बीजेपी के लोग रहते हैं। इससे ज्यादा बीजेपी के लोगों का जनहित से कोई सरोकार नहीं है। ये बताइए, जब आप कश्मीर के अंदर धारा 370 हटा के वहां जमीन खरीदने का देश के किसी भी नागरिक को आप अधिकार दे रहे हो, और उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड में जमीन खरीदने से रोक रही है, तो अब बताओ दिल्ली की सरकार अपनी जगह सही है कि उत्तराखंड की सरकार सही है। ये बीजेपी का हमेशा दोहरा चरित्र है। कभी बीजेपी लोग अपने सिद्धांतों पर एक नहीं रहे। आप देखिए ना, कश्मीर को लेकर इनकी पॉलिसी क्या है, उत्तराखंड को लेकर पॉलिसी क्या है। जवाब मांगिए बीजेपी के लोगों से या सरकार में बैठे लोगों से। सांसद जी, देश को कटमलापन की तरफ ले जाना चाहते हैं योगी जी ने। मैंने भी सुना है, हमारे लीडर पोजीशन जो स्पीकर रहे कई बार, और मैं समझता हूँ सदन के वरिष्ठतम माननीय विधायकों में से एक है वो। मैंने सुना योगी जी ने उनके संस्कृत शब्द को छोड़ दिया, उर्दू शब्द को पकड़ के हमारे मुसलमान भाइयों के खिलाफ जो बोला है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। और योगी जी केवल सोचते हैं लोगों में नफरत फैला के वो चुनाव जीतते रहेंगे और सरकार में बने रहेंगे। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, पीडीए के लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, और लोकसभा का परिणाम सामने है। तमाम बेईमानी के बावजूद
भी हम लोग अकेले समाजवादी 37, गठबंधन में कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस में 43 हम लोग जीत के आए हैं, जनता का आशीर्वाद लेके आए हैं। बाकी शासन, प्रशासन, मीडिया, सर्वे, एग्जिट पोल क्या कह रहे थे वो आप सब जानते हो, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। इसलिए ये पीडीए परिवार अपने हक, अपने अधिकार, अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान के लिए आदरणीय अखिलेश जी को के हाथों को न केवल मजबूत करेंगे बल्कि आने वाली 27 में ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। न्योता दिया था आप सभी को, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रांतीय सभी मीडिया के साथियों को कहा था कि मिल्कीपुर के चुनाव को आके देखें, एक आदर्श चुनाव है कवरिंग के लिए। आप नहीं गए, शायद हम इसीलिए हार गए। आप जाते तो शायद हम नहीं हारते। अब आप क्यों नहीं गए, आप नहीं जा पाए कि आपको जाने नहीं दिया, ये आप जानो। आप कांग्रेस के नेतृत्व में जीत की गारंटी नहीं मानते या सहयोग? देखिए, ये केंद्र का चुनाव नहीं है 27 का, उत्तर प्रदेश का चुनाव है और स्वाभाविक तौर पर उत्तर प्रदेश का नेतृत्व अगर किसी के हाथ में और कोई करना है किसी को, तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को करना है। कांग्रेस के लोग हमारे सहयोगी लोग हैं, इस चुनाव में भी थे, 6 सीटें जीते भी हैं, 17 सीटें लड़े भी थे। तो कांग्रेस के लोग, मुझे उम्मीद है जैसा शानदार गठबंधन हमारा पार्लियामेंट में चला, उससे भी शानदार गठबंधन हमारा असेंबली के चुनाव में चलेगा। क्या कारण है दिल्ली में नहीं चल पाया और बिहार में? शशि थरूर जो है वो खुद कह रहे हैं भतीजे नहाया, चाचा को नहीं नहलाया कुंभ में। देखिए, वो सोचते हैं कि इस तरह की बातें करके परिवार में किसी तरह का दुराव सामने ला पाएंगे। तो मैं उनसे कहूँगा, काठ की हांडी एक बार चढ़ चुकी है, बार बार चढ़ने वाली नहीं है। पूरा समाजवादी परिवार, समाजवादी पार्टी का एक एक व्यक्ति, एक एक समर्थक आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़ा है। और जो परिणाम अभी लोकसभा के चुनाव में आपने देखा, उससे भी बेहतर परिणाम और बहुत बड़ा परिणाम आप आने वाली विधानसभा में देखेंगे। अब इन बातों को कोई नोटिस नहीं लेता है, मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। और मैं समझता हूं जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने की है विधानसभा के अंदर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जो गरिमा थी, उस गरिमा को ठेस पहुंचाई है। उनको माफी मांगनी चाहिए। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ऑल न्यू हीरो ज़ूम अब गेम बड़ा बना ले, ज़ूम मचा ले। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारीलाल गौरी शंकर से।
और पाए हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ।